अगर आप लोग फ्री हैंड में पोर्ट्रेट सीखना चाहते हो देन आप लोगों को सबसे पहले लूमिस मेथड को सीखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को लूमिस मेथड सीखने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मुझे भी पहले पड़ता था। इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में आप लोग कैसे लूमिस मेथड सीख सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो लूमिस मेथड को सीखने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखना पड़ेगा। लूमिस मेथड को करने के लिए आप लोग कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आपको सबसे पहले पेंसिल को ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ना पड़ेगा। ओवर हैंड ग्रिप में आप लोगों को 4 उंगलियों के ऊपर पेंसिल रखना पड़ेगा और थंब से उसको सपोर्ट देना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। इसके मदद से आप लोगों का रिस्ट उतना ज़्यादा मूव नहीं होगा, पूरा हैंड ही मूव होगा, इसलिए आप लोग एक बड़े एरिया को कवर कर पाओगे और पेपर डैमेज होने के चांसेस भी कम हो जाता है। नेक्स्ट आप लोगों को पेंसिल की मदद से मेजरमेंट करना सीखना पड़ेगा। इससे आप लोगों को लाइव ड्राइंग करने में बहुत ज़्यादा मदद होगा। यहाँ पे भी आप लोगों का जो 4 उंगलियां है उसके ऊपर पेंसिल होगा और थंब से आप लोगों को मेजरमेंट करना पड़ेगा। साइज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों का थंब ऊपर नीचे होगा और आप लोग समझ पाओगे कहाँ पे कौन सी साइज़ होगा। तो इसकी मदद से आप लोग 2 तरीके से मेजरमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग पेपर में मेजरमेंट कर रहे हो, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रही हूँ, इसकी मदद से आप लोग समझ पाओगे पेपर में हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को पेंसिल के कोई भी जगह को स्टार्टिंग पॉइंट समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं निब को स्टार्टिंग पॉइंट समझ रही हूँ और एंडिंग पॉइंट पूरा पेंसिल का एकदम लास्ट हिस्सा है। तो पेपर में मेजरमेंट करने के वक्त आप लोगों को पेंसिल को कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा और ऐसे आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो। तो इस वक्त में आप लोगों का जो आंखें है वो नॉर्मल होगा, जैसे आप लोग देखते हो वैसे ही देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो मैं आंखों के बारे में क्यों इतने ज़्यादा डिटेलिंग दे रही हूँ, क्योंकि जब आप लोग कोई भी चीज़ दूर से मेजरमेंट करोगे तब आप लोगों को एक आंख बंद करके मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो इस वक्त में मैं जिस हैंड से मेजरमेंट करूँगी वो हैंड मेरा स्ट्रेट होगा। यहाँ पे मैं राइट हैंड से मेजरमेंट कर रही हूँ, तो मेरा राइट जो हैंड है वो पूरा ही स्ट्रेट होगा और एक आंख बंद करके मुझे देखना पड़ेगा, मुझे मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओवर हैंड ग्रिप की मदद से मैं कितना ज़्यादा आसानी से एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करना। अगर आप लोग ऐसे सर्कल ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो अभी, लेकिन आप लोग लूमिस मेथड सीखना चाहते हो, देन आप लोग इस मेथड का ट्राई कर सकते हो। पहले आप लोगों को एक लंबा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ ऐसे। अभी मैं पेंसिल को साइड में रख के देख रही हूँ इस स्ट्रेट लाइन का कहाँ पे मिडिल है, वहाँ से मैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल होगा। अभी हमें चारों पोर्शन को मेजरमेंट करके सेम साइज में लाना पड़ेगा कुछ ऐसे। अभी हमें इस चारों पोर्शन को मिला के सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। और जो लोग ओवरहैंड ग्रिप की मदद से ड्रॉ करोगे उन लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे 4 सेक्शन में आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। सर्कल की ऊपर की तरफ आप लोगों को एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा। उसके बाद मेज़रमेंट करके आप लोगों को 3 ऐसे ही साइज़ का हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कल के अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा। और उसके बाद सेम साइज़ को मेज़रमेंट करके आप लोगों को एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा सर्कल के एकदम लास्ट में। तो कुछ इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। सर्कल के अंदर आप लोगों को 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा एंड सर्कल की बाहर और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा। तो आप लोगों को टोटल 4 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा। सर्कल के एकदम साइड में जो पोर्शन है वहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से 2 सर्कल खींचना पड़ेगा। तो इसके मदद से आप लोग देख सकते हो ये थोड़ा सा फ्लैट सा दिख रहा है। इस 3D मॉडल की मदद से आप लोग समझ सकते हो कि ह्यूमन फेस कैसे होता है। ह्यूमन फेस के 2 साइड ऐसे कटा हुआ होता है। बहुत लोग इस पोर्शन में स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग स्ट्रेट लाइन एकदम ही नहीं खींचना।
तो ये लाइन कान के नीचे से स्टार्ट होता है। साइड की रेफरेंस पिक में भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ह्यूमन फेस की स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो सर्कल के अंदर जो लास्ट स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर हमारा नोज़ होगा और सर्कल जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से लिप्स स्टार्ट होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सर्कल के मिडिल में जो लाइन है उसके नीचे और एक हमें स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा एंड इस पोर्शन में हमें आइज को ड्रॉ करना पड़ेगा। आइज को ड्रॉ करने के वक्त आप लोगों को एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, जो मेन सर्कल है उसके साइड में जो दोनों फ्लैट सर्कल है वहाँ पे आप लोगों को आइज ड्रॉ करना नहीं है, उसको अवॉइड करके आप लोगों को आइज ड्रॉ करना है। अभी हम लोग हेयर लाइन को अच्छे से ड्रॉ करेंगे। मेन सर्कल के मिडिल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे हम लोग अभी आईज ड्रॉ कर रहे थे, उस लाइन को देख के हमें ईयर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। ध्यान रखना फ्रंट फेस को ड्रॉ करने के वक्त आप लोगों को दोनों ईयर्स सेम साइज का ड्रॉ करना पड़ेगा। हमारा जो मेन सर्कल है वो यहाँ पे एंड हुआ है और उसके ऊपर हमें हेयर लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हेयर थिक होता है और इसलिए हमें जो मेन सर्कल है उससे थोड़ा सा ऊपर जाके हमें हेयर्स को ड्रॉ करना पड़ता है। रेफरेंस पिक को देख के हेयर की थिकनेस या थिननेस को समझ के आप लोग ये ड्रॉ कर सकते हो। और नेक का जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो अंदर की तरह थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, तो ये ध्यान में रखना। नाउ आप जहाँ पे आईज ड्रॉ किए हो उसके ऊपर आईब्रोज ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रुको रुको रुको, अभी पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। लूमिस मेथड सीखने के मतलब ये नहीं कि आप लोग कोई भी पोर्ट्रेट कर पाओगे, ये एक टेक्निक है जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा पोर्ट्रेट ड्राइंग के वक्त। लूमिस मेथड में जो चिन एंड फोरहेड का पार्ट है उसको आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा हर एक रेफरेंस पिक को देख के। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग ह्यूमन फेस को अच्छे से स्टडी करते हो देन आप लोग देखोगे हर एक ह्यूमन की फेस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। किसी के फोरहेड लंबा होता है, किसी के चीन लंबा होता है, किसी के फोरहेड छोटा होता है, चीन छोटा होता है, तो ये फेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आप लोग लास्ट में इस पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट कौन सी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ कमेंट में ज़रूर बोलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, बाय।